हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम का धन्यवाद करते हैं। ये समय आज का दिन प्रभु ने हमें दिया, जो संडे एक ब्लेसिंग का संडे है। हालेलुया। ये ब्लेसिंग का संडे है, ये आशीष का संडे है। हालेलुया। जोर से बोले हालेलुया। ये कौन सा संडे है? ब्लेसिंग का संडे है। और जब ये आप ब्लेसिंग का संडे जब लेके जाएंगे घर पे, परमेश्वर 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, तो 100 गुना आपके जीवन में काम करे। हालेलुया। समबडी हालेलुया। प्रभु को महिमा हो। आज का जो वर्शिप हमने आज यहाँ पे जो किया है, सही में परमेश्वर की अभिषेक हमारे बीच में काम कर रही है। और मेरा विश्वास है कि आज से हमारी लाइफ बदल जाए। प्रेज द लॉर्ड। क्योंकि बाइबल बताती है जब हम परमेश्वर की आराधना में एक दिल हो जाते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में खड़े हो जाते हैं। हालेलुया। और सही में मेरे भाई और बहन, जब पवित्र आत्मा हमारे बीच में रहता है, तब परमेश्वर की सामर्थ्य काम करना चालू कर जाती है। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। मैं कल पुणे से बाहर गया था। परमेश्वर ने बहुत ही पावरफुल से वहाँ पे इस्तेमाल किया। और एक यूथ लोग जो है, यूथ लोग जो मुझे मिले वहाँ पे, देखो आपका पास्टर जो है, ये लोगों की लाइफ बताने वाला पास्टर है। हालेलुया। प्रेज द लॉर्ड। क्या आगे करना है, कैसा सेवा करना है, ये परमेश्वर ने मुझे वहाँ पे बताया। मैं और मेरी वाइफ हम दोनों गए। वहाँ जाने के बाद में हमने वहाँ पे यूथ को कम से कम 15 पीपल, 15-20 लोग वहाँ पे थे। और जब वहाँ पे मैं गया और वहाँ पे जब उन्होंने मुझे बताया क्या कुछ प्रॉब्लम हो गया था उनके घर में, तो फिर मैंने उनके लिए एक सात्वन के लिए प्रे किया। फिर उसके बाद में मैंने उनकी प्रार्थना किया। पवित्र आत्मा ने मुझे वहाँ पे बताया, वो लोग सब लोग प्रभु के वचन के भूखे हैं, प्रार्थना के भूखे हैं, और विशेष भूखे तो वर्शिप के बहुत भूखे हैं। हालेलुया। वो खुद आराधना करते हैं। जब मैं वहाँ पे गया, हमने वहाँ पे कम्युनिकेशन किया। फिर उसके बाद में मैंने प्रार्थना चालू किया। और चालू करने के बाद में वहाँ पे एक ब्रदर था, और वो ब्रदर के लिए मैं जब प्रार्थना किया, पवित्र आत्मा ने मुझे बोला कि उसको बोल कि तुझे मिनिस्ट्री चालू करना है। हालेलुया। जब मैंने ये बताया, मैंने बताया कि तेरे मिनिस्ट्री में कैसा मिरेकल होगा, ये सब कुछ मैंने वहाँ पे बताया। फिर उसके बाद में एक ब्रदर ने बताया कि पास्टर जी, हमारा यही प्लानिंग चल रहा है कि हमारे बीच में यही एक बंदा है कि जो प्रभु से बहुत नज़दीक है, वचन का बहुत पक्का है, प्रीचिंग अच्छा करता है। और आपने सही में हमारा जो मन था, सभी का एक था, हम क्या सही में इसको हम पास्टर बना देंगे, हम मिनिस्ट्री चालू करेंगे। जब परमेश्वर ने मुझे बताया, परमेश्वर का सामर्थ्य वहाँ पे काम करने लगे। हालेलुया। हालेलुया। ये चर्च जो है, ये इंटरनेशनल चर्च होने वाला है। प्रेज द लॉर्ड। और यहाँ पे लोग आएंगे और तैयार होके जाएंगे। प्रेज द लॉर्ड। ये सही है, क्योंकि जब पवित्र आत्मा काम करने जाता है, मिरेकल ऑटोमेटिक होने लगते हैं। प्रेज द लॉर्ड। जब उसने देखा, वो बोले पास्टर जी, ये हमारे मन में था, और सिर्फ मेरे नहीं, पूरे टीम में जो है वो मन में रखा था कि हम अभी खुद की मिनिस्ट्री चालू करें। हालेलुया। फिर उसके बाद में मैंने उनको बताया कि कैसे मिनिस्ट्री करना क्या है। देखो, आज परमेश्वर ने हमें यहाँ पे खड़ा किया है जो लोगों के लिए। हालेलुया। किसके लिए? लोगों के लिए। जो लोग आज भी प्रभु के बहुत भूखे और ताहने पर उनको सही मार्ग नहीं मिल रहा है। कौन सा मार्ग? सही मार्ग नहीं मिल रहा है। यीशु मसीह बोलता है, मार्ग और सत्य जीवन मैं हूँ।
जब हम सत्य मार्ग को बताएंगे, परमेश्वर ऑटोमेटिक काम करना चालू करेगा। हालेलुया। एक फ़ोन आया था मुझे, और उस फ़ोन में एक ब्रदर को बोला क्या आप आ जाओ, एक बार चर्च के आ जाओ। उन्होंने बोला क्या नहीं, हमारे अंकल ने बोला है क्या किसी के चर्च में नहीं जाना। मतलब यहाँ कहाँ लिखा है? बोले नहीं, घर में ही रुकना है। हालेलुया। आप घर में बैठेंगे तो ब्लेसिंग नहीं आएगा। हालेलुया। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? उन्होंने बोला किसी पास्टर के पास नहीं जाने का, किसी सेवक के पास नहीं जाने का, घर में ही बैठने का। फिर इतना प्रॉब्लम, और वो मुझे बता रहा है, परमेश्वर की आत्मा ने मुझे बताया कि इसकी वाइफ का प्रॉब्लम बताया, उसका प्रॉब्लम बताया। वो बोला पास्टर ये कैसा समझ में आएगा? मतलब मैं पवित्र आत्मा से भरा हुआ पास्टर हूँ। हालेलुया। ये मुझे बताया है। मतलब तू रॉन्ग टीचिंग के पास जा रहा है, रॉन्ग पास्टर के पास जा रहा है, रॉन्ग अंकल के पास जा रहा है, तुझे सही मार्ग चाहिए। हालेलुया। और मैं और मेरी वाइफ ने बोला कि हम उसको बचाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। ये भटकना नहीं चाहिए, हम बचाएंगे उसको। कितने भी लोग उसको खींचने का इस्तेमाल करने दो, हम उसको खींच के लेके आएंगे। हालेलुया। क्योंकि ये हमारा काम है। प्रेज़ द लॉर्ड। इतना खुश हो गए वो जब प्रार्थना किया मैंने उसके लिए, इतना खुश हो गया कि पास्टर जी इतना रिवील, इतना प्रगतिकरण किसी ने नहीं बताया, क्योंकि हमारा परमेश्वर बताता है। समबड़ी हालेलुया। हालेलुया। आज का जो संदेश है बहुत ही पावरफुल संदेश है, और वो संदेश हम पढ़ेंगे, परमेश्वर का वचन में जाएंगे। बहुत लोग बोलता है परमेश्वर को कि प्रभु हम कैसे दान देना है। लोग दान नहीं देते। लोग क्या नहीं देते? दान को देते नहीं है, दशमांश को देते नहीं है। क्यों नहीं देते हैं? लोग बोलते हैं प्रभु के क्या पैसे की जरूरत है क्या? भाई प्रभु को पैसे की जरूरत नहीं, आपको पैसे की जरूरत है। हालेलुया। याद रखो, यीशु मसीह को पैसे की जरूरत नहीं है, आपको पैसे की जरूरत है। जब आप उसको देंगे, परमेश्वर आपकी हिपाकिट को भर देगा। हालेलुया। देखो बाइबल में हमें बताती है, परमेश्वर का वचन हमें इस बार ये बताना है। रोमियो के पुस्तक उसके है 12 पद पे, और उसके 12वां अध्याय और उसके 8वें पद पे हम परमेश्वर के वचन में पढ़ेंगे। हालेलुया। रोमियो के पुस्तक उसके 12 चैप्टर रोमन बुक ऑफ रोमन्स चैप्टर 2 12 वर्स 8 12:8 पढ़े। बोध करणाऱ्याने बोध करण्यात तत्पर असावे। क्या करने का? हिंदी में किसी के बाइबल कोई देर पढ़ सकते हैं मेरे लिए हिंदी? आशा में आनंदित रहो। आशा में आनंदित रहो। क्लेश में स्थिर रहो। क्लेश में स्थिर रहो। प्रार्थना में नित्य लगे रहो। प्रार्थना में क्या करो? नित्य रहो। यह बाइबल बता रही मराठी में, बोध करणारे बोध करत तत्पर असावा, दान देण्याचे। दान देणाऱ्याने ते औदार्याने द्यावे। कशाने द्यावे? उद्धार प्रमाणे, पूर्ण अंतःकरणाने। हालेलुया। जब किसी ही सेवक को, किसी मिनिस्ट्री को, किसी ही पावर जो भी परमेश्वर की सेवा करता है, किसी को भी जब हम देते हैं, बाइबल बताती है कि हम कैसा देना चाहिए? उद्धार प्रमाणे। हालेलुया। बोलो उद्धार के जैसे हम देंगे। देखो पैसा इज नॉट इंपॉर्टेंट, जीसस इज इंपॉर्टेंट। हालेलुया। आपको समझ में है? पैसा आज है कल नहीं बंद हो जाएगा। यीशु मसीह युगादियुग है। समझे? हालेलुया। बाइबल यह बताती है कि जब हम देते हैं तो उद्धार के द्वारा देना चाहिए। कैसा देना चाहिए? उद्धार के जैसा। और फिर उसके बाद में जब आप उद्धार के द्वारा देते हैं, आपके बैंक बैलेंस कभी खाली नहीं रहेंगे। समझे? हालेलुया। कल एक जन ने मुझे बोला पास्टर जी हमने मीटिंग में इतना खर्चा किया, लोन निकाल के खर्चा किया। प्रेज़ द लॉर्ड। फिर मैंने बोला पास्टर मैंने मीटिंग रखा है ब्रदर, पर मैंने किसी का भी एक लोन नहीं लिया अभी तक, और मेरे अकाउंट में ऑलरेडी पैसा है। मतलब हालेलुया। क्यों? क्योंकि मैं उद्धार के द्वारा देना चाहता हूँ।
जब मैं उद्धार के द्वारा देता हूँ, परमेश्वर मेरे लिए आकाश और कपाट खोल के मेरे बैंक में रिलीज करता है। हालेलुया। देखो लोग, बाइबल बताती है जब ये हाथ से तुम देते हैं तो इसको समझना नहीं चाहिए कि क्या चल रहा है। हम लोग क्या कहते हैं, पास्टर जी हमने उसको हेल्प किया है, ये हाथ बोले तो दूसरा मिनिस्ट्री, ये अरे यार इतना ये किया क्या, फिर उसके पीछे लगेगा, यार ये लोग इतना दे रही है, पगार कमा रही है, चलो फिर क्या करें, इनको कांटेक्ट में करेंगे। हालेलुया। पर जब दिल से तुम परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर आकाश में से आपको खोल के ब्लेसिंग भेजेगा। हालेलुया। बहुत इंपॉर्टेंट है पैसा यीशु को नहीं चाहिए, पैसा मिनिस्ट्री को चाहिए। हेलो, किसको चाहिए? मिनिस्ट्री को चाहिए। पर मिनिस्ट्री क्या करता है पैसे का? जीसस क्राइस्ट का सुवार्ता लोगों को जाके बताता है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। मैं गांव गया था मिनिस्ट्री के लिए, मीटिंग के लिए, तो लोगों ने मुझे दान दिया। मैंने प्रार्थना क्या किया मालूम है? प्रभु ये जो दान इन लोगों ने दिया है, ये मेरा आना जाना है, जो मिनिस्ट्री के लिए मैं जाता हूँ, इसका इस्तेमाल कर। हालेलुया। मेरा प्रभु ये मिनिस्ट्री, जब वो पैसा जब मैं प्रभु के पास रखता है, प्रभु बोलता है सही है, क्योंकि ये मेरे लिए इस्तेमाल कर रहा है। हालेलुया। देखो जुना करार में सब लोग जो है धान्य जो है तेल वगैरह ला के देते थे, पर ये जो है ये मिनिस्ट्री के लिए परमेश्वर बताता है आपके फाइनेंस को रिलीज करेगा। क्यों मालूम है? जब यीशु मसीह ने सुवार्ता जब बताया तो वो पैदल सुवार्ता बताया। अभी हम जा नहीं सकते, नगर जा सकते हैं क्या ब्रदर? इतने इमीडिएटली अपने को 2 घंटा 3 घंटे में मिनिस्ट्री करना है, लोगों को बताना है सुवार्ता नहीं, पर हमें जाने के लिए वहाँ पे कुछ चाहिए ना। तो परमेश्वर बोलता है जा, मैं लोगों के लिए है, लोगों के मन में डालूंगा और तेरा आना जाना आशीष होगा। ये और इसका ब्लेसिंग किसको मिलता है? जिसने दिया है उसको ब्लेसिंग मिलता है। हालेलुया। पर लोग बोलते हैं हमें पैसा दिया है फिर भी हमारा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं है। आप उद्धार के द्वारा देते नहीं है। हालेलुया। आपका बैंक बैलेंस खाली क्यों है? क्योंकि आप उद्धार के द्वारा देते नहीं। आपका कर्जा नील क्यों नहीं हो रहा है? इसका कारण है कि ये उद्धार के द्वारा आप देते नहीं। आप बोलते हैं हम पैसे से भी, पैसा दिया तो हो हमें आशीष मिलेगा नहीं, पैसा दिया तो पैसा मिलेगा नहीं। बाइबल बताती है जब परमेश्वर के साथ आप मन से परमेश्वर को देते हैं, परमेश्वर हर एक्सीडेंट से बचाता है तुमको। हालेलुया। आज आपने देखा कि जैसा एंट्री किया तो आपको 15-20 हज़ार रुपये भरना पड़ता है। कहाँ पे? हॉस्पिटल में। फिर उसके बाद में वो बोलेंगे आईसीयू में रखना पड़ेगा। जो आदमी जाने वाला नहीं उधर फिर भी बोलता है आईसीयू में रखना है। फिर इससे अच्छा उद्धार से परमेश्वर को दे दो ना। हालेलुया। जोर से प्रभु के लिए ताली बजा सकते हैं, क्योंकि ये परमेश्वर बता रहा है। क्योंकि जब आप उद्धार के द्वारा परमेश्वर को देते हैं, प्रभु आपका हॉस्पिटल का खर्चा दूर करेगा, एक्सीडेंट होने वाला एक्सीडेंट रुकाएगा। इसका कारण क्या है? हम पूरे मन से उद्धार से देते हैं। समबडी हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। और लोग बोलते हैं क्या पास्टर जी हमने हर महीना आपको दशमांश देते हैं, हमारे जीवन में ब्लेसिंग नहीं आ रहा है। भाई उद्धार के द्वारा देगा तो स्वर्ग से आशीष आएगा। हालेलुया, समबडी हालेलुया। प्रॉब्लम क्यों आ रहा है? क्यों आता है? हम प्रभु को देते नहीं हैं। प्रभु को पैसे की जरूरत नहीं, मैं फिर एक बार बोल रहा हूं, मिनिस्ट्री को जरूरत है। किसको जरूरत है? मिनिस्ट्री को। आज हम सब लोग जाएंगे और जब पैसे वहां पे जाने के लिए हमें पैदल नहीं जा सकते, हमें जाना है तो वहां पे पेट्रोल डाल के जाना पड़ेगा, सुवार्ता बचाना पड़ेगा। प्रभु यीशु मसीह तुम आपसे प्रेम करता है, ये जब बोलेंगे वो पैसा ब्लेस हो जाता है। हालेलुया, समबडी हालेलुया। अरे हम पैसा देते हैं और फिर एक आधा जो गरीब आदमी आ गया और वो दारू पीना रहेगा, माई देना मेरे को भूख लगी है, और वो जाके दारू पी रहा है तो ब्लेसिंग आएगा? हाँ आएगा क्या? नहीं आएगा। फिर ये मिनिस्ट्री को दिया तो 10, बाइबल बताते हैं 30 गुना नहीं, 60 गुना नहीं, 100 गुना ब्लेसिंग आएगा। हालेलुया। वो पी के तो पड़ गया उधर,
और तुम्हारा पैसा ही गया। प्रभु बोलता है तूने राइट क्या बोलते हैं उसको, राइट इसको नहीं दिया, तूने जो दिया है पीने वाले को। हालेलुया, somebody हालेलुया। ये परमेश्वर सिखाना चाहता है। आज हमें देना सीखना है। कैसा देना सीखना है? उद्धार के द्वारा सीखना है। भाई आपके पास 10 रुपए भी है, वो उद्धार के द्वारा दे दो, परमेश्वर 100 गुना आपको 100 देगा। हालेलुया। आप 1000 देंगे, परमेश्वर 10,000 आपके अकाउंट में डालेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए डालता है कि आगे भी मिनिस्ट्री को हेल्प कर। समझे? हालेलुया। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको सीखना है। और जब ये सीखेंगे, परमेश्वर के आत्मा काम करना चालू करेगा। समझे? हालेलुया। क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। बाइबल बताती है क्या करे हो, औदानी देणाऱ्यास अधिकाराने काम काय, अधिकाराने आपले काम आस्थेने करावे। हा, कशाने करावे? आस्था म्हणजे श्रद्धा। प्रेज द लॉर्ड। कैसा देना है हमें? श्रद्धा। हम किस पे श्रद्धा रख रहे? पीने वाले। हालेलुया। पर जब हम मसीह को देते, प्रभु आज हम आपको मिनिस्ट्री को देने जा रहे, प्रभु मुझे आशीष मिलो ना मिलो, पर मैं मिनिस्ट्री ग्रोथ होना चाहिए। मिनिस्ट्री में है लोग जो आएंगे वो आशीष पाएंगे। परमेश्वर बोलेगा बस इतना तूने बोल दिया मन से, मैं बोल रहा हूं मिनिस्ट्री तो ब्लेस होगा, तू भी ब्लेस हो जाएगा। हालेलुया। पर पास्टर जी हमें तो प्रॉब्लम बहुत आ रहा है, हर महीना हमारा पगार आता है, उसमें से हमें भी खाने को नहीं मिलता है। भाई उपवास में जाओ, प्रभु का पहला देना सीख ले। बाइबल बताती है तुझे आशीष खोल के देगा खुदा। हालेलुया। परमेश्वर का एक दास था, उसका नाम जो 90% वो दशमांश प्रभु को देता था और 10% और उसके वाइफ और उसके लिए रखता था। अभी वो प्रभु का दास का नाम नहीं मालूम, कोलगेट वाला भी है, एक दूसरा एक दास है, वो मुझे याद नहीं अभी हो उसका। पर आज जो मिनिस्ट्री ऑल नेशन टू नेशन है उसके पास, जहां देखो उसका नाम है। प्रेज द लॉर्ड। कोलगेट वाला भी देखा ना, 90% वो परमेश्वर को देता और 10% हमारे वो मिनिस्ट्री इसके लिए घर के लिए रखता। क्यों? आज देखो पूरे घर में प्रभु का प्रचार है। समझे? हालेलुया। आप और मैं नहीं दे सकते हैं। आपको 20,000 पगार है, प्रभु के साथ में पहले एक दिल हो जाओ, प्रभु आज से मैं ये मेरा जो भी दशमाओं से मेरा जो दान है, मैं उद्धार के द्वारा और श्रद्धा के द्वारा तुझे देना चाहते प्रभु। मैं तुझे नहीं प्रभु मिनिस्ट्री को दे रहा हूँ। और प्रभु बोलता है मिनिस्ट्री ही मैं हूँ और प्रभु ही मैं हूँ। हालेलुया। समझे? हालेलुया। क्योंकि मिनिस्ट्री में प्रभु आता है और जब आप देते हैं सुवार्ता लोगों तक जाते हैं। समझे? हालेलुया। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? बाइबल आगे बताते हैं करावे, दया करणारे ते संतोषाने करावे। कैसा करावे? हाँ, हमें करना क्या है? दया करना है, पण संतोष आहे। पण मी म्हणलो ना एखादा पेताड आला तर त्याला हे नका करू। हालेलुया। फिर वो आगे जाके क्या करेंगे? इधर घुसेंगे, तुम्हारे साथ में जाएगा। समझ लो ना? पर वो पैसा किधर जा रहा है? वो गली में जा रहा है। वो गली में जाके क्या कर रहा है? ले जाएगा। हालेलुया। वो ब्लेसिंग आपको मिलेगा? कभी नहीं मिलेगा। हालेलुया। मिलेगा ये? और जब आप प्रभु के राज्य में मिनिस्ट्री के लिए, प्रभु के वचन को प्रचार करने के लिए उसके सेवक को जब तुम देते हैं, प्रभु 60 गुना नहीं, बाइबल बताती है 100 गुना आशीष करेगा। हालेलुया। फाइनेंस इज नॉट इंपॉर्टेंट, जीसस आपको इंपॉर्टेंट है। प्रभु बोलता है मुझे आप पूरे मन के द्वारा जब देने को तैयार हो जाते ना, परमेश्वर आपके लिए आशीष खोलेगा। कितने जन को हो रमाबाई पंडित मालूम है? मालूम है ना? किसी के पास नहीं मांगती थी वो, ये छोटे छोटे बच्चे लोग उनके पास थे। प्रभु ने बोला रमाबाई तुझे पैसे का प्रॉब्लम है, डोंट वरी, जा मैं बोल रहा हूँ वहाँ पे जो पहली ट्रेन आएगी उसके खिड़की में एक आदमी रहेगा, वो सूट बूट में रहेगा, वो पहला तुझे बैग देंगे, वो लेके आ।
ये क्यों हो रहा है? हालेलुया। याद रखो, ये आज ये रमन हंस की जो मीटिंग परमेश्वर ने जो रखा है, ये परमेश्वर ने है आज यही बताना चाहता है क्या? इस मीटिंग के लिए किसी लोगों ने नहीं, मेरे चर्च में हेल्प किया है। हालेलुया, मेरे चर्च में हेल्प किया है। और पास्टर लोग बोले, पास्टर जी आपको कोई हेल्प चाहिए क्या? मैं बोला, आप क्या हेल्प कर सकते हैं? आदमी दे सकता है। आदमी तू कैसा दे सकता है? आदमी देने वाला पवित्र आत्मा है। हालेलुया। अगर तुझे हेल्प करना है तो इस मिनिस्ट्री के लिए है, फाइनेंस का हेल्प कर, तुझे भी आशीष मिलेगा। हालेलुया। और आने के लिए हमें रमन हंस से मिल सकते हैं क्या? भाई वो मिला नहीं मिलो हो, तुझे वहां पे परमेश्वर का आत्मा टच करेगा। ये याद रखो, मिलो ना मिलो पर प्रभु का आत्मा वहां पे है, ऑलरेडी है। क्योंकि ये मिनिस्ट्री जो है, ये मिनिस्ट्री मेरे खुदा ने स्वर्ग से दिया है। समझे? हालेलुया। क्योंकि हम उद्धार के द्वारा देते हैं, परमेश्वर हमारे बीच में खड़ा रहता है। समझे? हालेलुया। और यूएस से आज सुबह फोन आया था मुझे एक लड़की का, बोले मुझे आना है और मुझे बोले कि आपको जो भी हेल्प चाहिए। मैं बोला, मैं क्या बोला? मेरी वाइफ बोली क्या हेल्प करेगी तू? बोले मुझे हेल्प करना है। मतलब जो भी हेल्प करना है कर ले, मेरे को पहला चाहिए। मतलब पहला क्या, तुझे प्रभु जो भी प्रभु तुझे देगा आशीष देगा, पर तू आके देख, मतलब प्रभु काम करेगा। हालेलुया। पैसा इज नॉट इम्पोर्टेंट, हमें यीशु चाहिए। हालेलुया। हमें यीशु चाहिए। उसने बोला आपको कैसे क्या मिले? ये पास्टर बहुत बिजी आदमी है, आपको कैसे क्या मिला? किसी पास्टर को मिलते नहीं, कैसे क्या मिला? मैं बोला मेरा खुदा जो पवित्र आत्मा जो मेरे साथ है, मेरा यीशु मेरे साथ है, वो मुझे लेके जाता। मेरे वाइफ ने बोला हमारे पास्टर वहाँ गए थे और उनको मिल के आए पर्सनली, वो भी खुद आके उनको मिले। हालेलुया। ये क्यों होता है? पवित्र आत्मा का दौरा होता है। हालेलुया। किसके द्वारा होता है? पवित्र आत्मा का। जब आप पवित्र आत्मा के साथ रहेंगे, सारी दुनिया आपके विरुद्ध भी आए, पवित्र आत्मा सारी दुनिया को आपके साइड से खड़ा करेगा। हालेलुया। क्योंकि इतनी ताकत है मेरे पवित्र आत्मा में, इतनी सामर्थ्य है मेरे यीशु में। इसके लिए बोलता है, प्रभु ने मुझे बोला मेरे बेटे कुछ ही चीज का कम पड़ेंगे नहीं तुझे, क्योंकि तू जब विश्वास के द्वारा इस मिनिस्ट्री को खड़ा करता है तो मैं खड़ा करूंगा तेरे लिए। हालेलुया। मैंने पास्टर को बोला, पास्टर जी सभी लोगों ने मुझे हेल्प नहीं किया, पर मेरे छोटे से चर्च ने मेरे लिए हेल्प किया है। इतना खुश हो गया। मैं बोला, पास्टर बोला सही में यार, बोले हालेलुया। अभी तो आ गया कि देखो होता है क्या। 19 जब आएगा चकित हो जाएंगे हर लोग, क्योंकि वहाँ पवित्र आत्मा काम करेगा। समझिए? हालेलुया। हालेलुया। बायबल बताती है का प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 20 आणि 35 वर प्रेरितों के काम उसके 20 और 35। प्रेरित के काम 20 और 35। प्रेषितांचे कृत्य त्याचा 20वा अध्याय 35। मी तुम्हाला किता घालून दाखविले आहे की नहीं 35 हाँ 20-35 प्रेषितांचे कृत्य वाचा। सर्व गोष्टीत मी तुम्हाला किता घालून दाखविले आहे की तसेच तुम्ही श्रम करून दुर्बळांना सहाय्य करावे आणि घेण्यापेक्षा देणे यात जास्त धन्यता आहे। काय घेण्यापेक्षा काय म्हणायचं? काय म्हणले? घेण्यापेक्षा देणे म्हणा। घेण्यापेक्षा देण्यामध्ये हाँ धन्य हो। क्या म्हणतो प्रभु? आप लेने से अच्छा दे दो नहीं, अमेरिकन बनना है। ले लो, क्योंकि मसीह लोग जो है दे दो। हालेलुया। नहीं, जब हम परमेश्वर को यही मैं बता रहा, प्रभु मेरा चर्च जो है ऐसा श्रीमंत कर कदे देने वाले रहेंगे। जाओ लेके जाओ और आशीष पाओ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल बताती है कि लेने वाले नहीं रहे चाहिए, तो देने वाले लोग चाहिए हमें।
Somebody hallelujah. घेण्यापेक्षा देणं यात जास्त धन्य आहे, असे जे वचन प्रभू येशू स्वतः म्हणत होता त्याचे आठवण ठेवा. किसने बोला ये? खुद यीशु मसीह ने बोला है. सिर्फ ले लो मत. हमारे बिलीवर भाई लोग, पास्टर आने दो ना, आने दो आने दो आने दो आने दो. हालेलुया. ते पीछे वाले जो कार जब लागते ना पार्किंग को, तो वो बोलते आने दो आने दो. वैसे हम आने दो, हम देंगे नहीं. हालेलुया. इसके लिए तो पीछे है सब लोग. आपको समझ में आया? आपको देना सीखना है. क्या करना है? देना सीखना है. जब मसीह में आप देना सीखेंगे, आप दुनिया के टॉप पे रहेंगे. किधर रहेंगे? टॉप पे रहेंगे. अंकुर रुला बोलते हैं, जब मैं किसी पास्टर को मिलने गया और जब मैं किसी ने पास्टर ने मुझे बोला कि ये वस्तु तुझे लाना है, तो वो पैकेट में लाते थे, तो वो 1 लाख रुपए डाल के लाते थे. क्या लाते थे? 1 लाख रुपये डाल के लाते थे. बोलते नहीं, मुझे प्रभु के दास ने बोला ये चीज़ लाना है तुझे. हालेलुया. आता मी जसं तुम्हाला म्हटलं, अरे गव्हाचं पोतं आणायचं आहे, तर तुम्ही त्याच्यात गव्हाच्या पोतामध्ये पैसे घालून आणले पाहिजे. हालेलुया. अंकुरला जैसे म्हटले कि जब उन्होंने बोला ना, तो पाकिट जब कुछ चीज़ लाने को बोला, तो मैं उस वस्तु के द्वारा जो पाकिट में मैं 1 लाख रुपए डालता था और वो प्रभु के दास को देता था. आज देखा तो उसका 2 लाख के आसपास लोग हैं, 3 लाख लोग हैं. क्यों? आज फाइनेंस का उसको कम नहीं, क्योंकि जब वो उद्धार के द्वारा देता है. हालेलुया. समबडी हालेलुया. हम उद्धार के द्वारा देना सीखेंगे तो आपके फाइनेंस कितना 100 गुना बढ़ेगा. हालेलुया. बाइबल में लिखा है कि विधवा ने क्या किया? जॉब करके आई और फिर उसके बाद में वो बोली कि अभी मैं कुछ रोटी बनाऊंगा और रोटी बनाने के बाद में मैं और मेरे बेटे खा लेंगे. पर जब गए और चर्च के सामने से गए और चर्च के सामने से जब यीशु मसीह प्रचार कर रहा था, और फिर प्रचार करने के बाद में वो सब लोग जो बिजनेसमैन थे वो सभी लोग वहाँ पे थे, और फिर उसके बाद में वो सभी ने अपने बिजनेस पे डाला. फिर उसके बाद एक विधवा आ गई और उसने बोला क्या, ये ले, जो भी कमाई था आज का दिन का वो पूरा मैं डाल देती है. हालेलुया. बाइबल बताती, मेंशन है, वो सारे जो लोगों ने डाला उससे ही ज़्यादा पावरफुल इस लेडी ने डाला. हालेलुया. क्यों? क्योंकि उसका बाइबल में मेंशन नाम है. आपका स्वर्ग में नाम नहीं चाहिए? चाहिए तो आपके पैसा खोलना पड़ेगा आपको. आप जो भी प्रभु के लिए खोलेंगे, प्रभु आपके लिए आशीष खोलेगा. बाइबल बताती है, जब तू ये पृथ्वी पे खोलेगा, स्वर्ग में खोल जाएगा. हम खोलते नहीं, परमेश्वर 10 की नोट ऐसे डालते हैं, वो भी कर करके. हालेलुया. पर जब हम मन से डालते, कितना है आई डोंट नो, जब डालते परमेश्वर देखता है और बोलता है 100 गुना तुझे आशीष मैं दूंगा. हालेलुया. पर जब हम शॉपिंग करने जाते हैं, तब हम वाइफ को बोलते ये कार्ड ले ले, मैं साइड को बैठता हूँ, जो करना है कर ले. तब नहीं सोचते हैं क्या करूँ. जब हम पिक्चर देखने जाते हैं तो टिकट निकाल, तो कहाँ का? बालकनी का. हालेलुया. ऐसे मसीह लोग हैं अभी भी जो पिक्चर देखते हैं और बालकनी का टिकट निकालते हैं. फिर वो कितना ही रन दो, पर चर्च में आने के बाद में 10 की नोट ही डालेंगे. ठीक है. हर एक बात बताता हूँ, जब वो लोग, कोई लोग जब देते हैं तो मसीह को देने के लिए, परमेश्वर के चर्च में देने के लिए है, इनका हाथ ऐसा हो जाता है. पर जब वो लोग क्या बोलते हैं, हॉस्पिटल में जब जाते हैं, तब ये लोग ये पूरा का पूरा पैकेट ऐसा उसके सामने डालते हैं. किसके सामने? डॉक्टर के सामने.
और तब मग इनको एक फ़ोन आता है, ये छोटा वाला एक फ़ोन करके बोलते हैं पास्टर हमारे लिए दुआ करो। क्यों? चलो ठीक है, दुआ तो करेंगे, पर जब तू सही परमेश्वर को देता था तो ये भी प्रॉब्लम नहीं आता था। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? याद रखो, आप देना सीखना चाहिए। हालेलुया। आपकी खुद की कमाई का दशमांश, आपका खुद का कमाई का दान आप प्रभु को जब देंगे, प्रभु 100 गुना आपको आशीष देगा। समरी हालेलुया। जब होटल में जाते हैं तब बिल को बोलते नहीं कि वेटर वो थोड़ा कम करेगा नहीं, डिस्काउंट करेगा कि नहीं, तब नहीं बोलेंगे। पर जब बोलते पास्टर जी कुछ कम दिया तो चलेगा क्या? हालेलुया। आपको समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूं? क्यों? वहां पे कुछ नहीं बोलते। जब पास्टर के समय आते, जब मसीह के समय आते, जब चर्च में आते, तब तुम उद्धार के द्वारा क्यों नहीं देते? हाँ, हॉस्पिटल में उद्धार के द्वारा देते हैं, और जब आप थिएटर में जाते हैं उद्धार के द्वारा आप टिकट को बुक करते हैं, जब आप किधर भी जाते हैं तो टिकट बुक करते हैं, तो प्रभु के वचन को, प्रभु के सुवार्ता के लिए है, आप उद्धार के द्वारा क्यों नहीं देते? Somebody hallelujah। ये सीखना है हमें। यही मसीह लोग का प्रॉब्लम है कि हम उद्धार के द्वारा देते नहीं है, और इसके वजह से हमें ब्लेसिंग आता नहीं है। Somebody hallelujah। परमेश्वर का आत्मा यही बताना चाहता है, उद्धार के द्वारा दो। और जब हम उद्धार के द्वारा देते, पवित्र आत्मा हमारे लाइफ में काम करना चालू करेगा। Somebody hallelujah। 2 करंती करास उसके 9:5, दुसरे करंती करास त्याचा 9वा अध्याय 5वं वचन। म्हणून तुम्ही पूर्वी जो देणगी देऊ केली होती ती जमा करून तयार ठेवावी, मात्र ती कृपेने व देता उद्धार अंतःकरणाने द्यावी। म्हणून तुम्हाकडे आगाऊ जाण्याची बंधुवर्गाजवळ विनंती करणे मला जरुरीचे वाटले। क्या बताता है यहाँ पे वचन? हिंदी में पढ़ो सिस्टर। 9:5 2 करंती करास। इसीलिए मेरे भाइयों यह विनती करना आवश्यक समझा कि पहले तुम्हारे पास जाए और तुम्हारी उदारता का फल, क्या? तुम्हारे उद्धारता का फल, जिसके विषय में पहले से वचन दिया, जिसके विषय से पहले से ही वचन दिया है, तैयार कर रहे हैं। कि यह दबाव से नहीं परंतु कैसे दबाव से नहीं तो परंतु उदारता के उद्धार से देना है। फल के समान तैयार हो। हाँ, फल के समान। कैसा? उद्धार से देना सीखना है हमें। हालेलुया। आपका दशमांश उद्धार के द्वारा तुम देंगे, बाइबल बताती है कि आशीष आपके लाइफ में काम करे। आप देने के टाइम पे पूछते हैं क्या 20,000 पगार आया मेरे को, क्या करूं? इसमें से अभी 2,000 तो दशमांश गया, 18,000 में घर कैसा चलाऊं? ये प्रभु के साथ छोड़ दो ना। उद्धार के द्वारा देना सीखो, उद्धार के द्वारा परमेश्वर को देना सीखो। कोई लोग आज ये संडे, ये महीना में दशमांश देते, बाद में बोलते पास्टर प्रॉब्लम आया इसके लिए हम दे नहीं सकते। जब हम बोलते मैं दान नहीं डाल सकता इस बार, हालेलुया। खाना तो खाते हैं ना लाइफ टाइम, 2 टाइम तो खाते कि नहीं? प्रभु देता है ना 2 टाइम। क्या भूखा मारता है प्रभु? हेलो, नहीं ना? फिर वहां पे क्यों नहीं बोलता? वहां पे क्यों प्रभु नहीं बोलता है नहीं मैं तुझे खाना नहीं दूंगा? 2 टाइम तो खाते हैं, 2 टाइम तुम परमेश्वर के साथ, तुम प्रभु ने अपने दिन भी दिखाया है, फिर देने के टाइम पे तुम उद्धार के द्वारा क्यों नहीं देते? देने के टाइम पे परमेश्वर को तुम क्यों नहीं संतुष्ट करते? फिर क्यों अपने मन में बोलते हैं क्या भाई 18,000 में मेरा घर चलेगा क्या? भाई प्रभु में छोड़ दे, प्रभु तुझे 18,000 भी
महीना खत्म होगा फिर भी वो 8,000 खत्म नहीं होगा। हालेलुया। हालेलुया। जब तुम पूरे मन से देते, जब तुम पूरे है दिल से परमेश्वर को जब देते हैं, परमेश्वर तुम्हें आशीष करने जाने वाला है। हालेलुया। हालेलुया। आपका प्रॉब्लम नहीं आएगा। somebody हालेलुया। लोग मुझे फोन पे फोन कर रहे, आपको कुछ लोन चाहिए कि आपको कुछ चाहिए? मैं बोला नहीं, मेरे पास ऑलरेडी लोन है और वो लोन है यीशु मसीह। हालेलुया। मेरे पास ऑलरेडी लोन है, जो यीशु मसीह नाम है, वो मुझे उद्धार करता से मैं उसको देता है और वो मेरा उद्धार करता है। मैं मन से, पूरे मन से मैं जो भी करता हूँ वो मैं देता हूँ और प्रभु मुझे वो आशीष देने चाहता है। हालेलुया। मुझे कोई बैंक की जरूरत नहीं, मेरी बैंक यीशु मसीह है। हालेलुया। अरे वो बैंक कभी बंद नहीं होगी। वो जब मैं प्रार्थना करता हूँ, जब मैं प्रभु के पास मांगता हूँ, परमेश्वर की आत्मा मेरे लिए वो काम करने चालू कर देता है। समरी हालेलुया। लोग बोले कोई पास्टर को लेके मिनिस्ट्री कर, नहीं, मैं अकेला करूंगा क्योंकि मेरे साथ मेरे परमेश्वर खड़ा है। इतना बड़ा फाइनेंस कहां से लाएगा? मुझे नहीं मालूम, पर मैं शून्य से लेके परमेश्वर पे विश्वास किया है। मैं बोलता हूं ये 19 तारीख को मेरा खुदा मेरे लिए द्वार को खोल देगा। हालेलुया। क्योंकि मुझे मालूम है, बाइबल बताता है उद्धार के द्वारा तू देगा, आशीष तेरे लिए स्वर्ग से आएगी। मैं भी विश्वास करता हूँ रमन हंस के जो परमेश्वर का जो दास है, उसके ऊपर जो कॉलिंग है, वो भी कॉलिंग आज समय ये 19 को जब आएगा, परमेश्वर हमारे लाइफ में भी वो काम चालू करेगा। मैंने उस दिन उनका ऑनलाइन देखा, तो वो बोल रहे थे मेरे चर्च में कुछ चीज़ों के लिए चाहिए, जो मुझे दशमांश मिलता है वो दशमांश भी मैं मेरे चर्च में जो साउंड सिस्टम चाहिए, जो भी चाहिए, उसके लिए मैं मेरा दशमांश उनको वो चर्च में डालने वाला है। मैं बोला रही है सेम मेरे जैसा कर रहा है। हालेलुया। क्योंकि आत्मा ला आत्मा वरक तो somebody हालेलुया। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पास्टर योगेश खड़ा रह के बोलता है हर जो लोग जो तुम मुझे दशमांश देते, हर दशमांश मेरे मिनिस्ट्री का इस्तेमाल होता है, मेरे घर में नहीं। समरी हालेलुया। इसके लिए तो मेरे साथ में फेथफुल है मेरा खुदा, और मुझे वो बताता है मेरे बेटे तुझे आशीष देने के लिए मैं स्वर्ग से आऊंगा 19 को। समरी हालेलुया। समरी हालेलुया। और मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई और बहन, क्योंकि बाइबल बताते उद्धार के द्वारा जब प्रभु को देते तुम, परमेश्वर आशीष खोलेगा सब आपके जीवन में भी। समरी हालेलुया। आज से ये मन में निकाल डालो, मैं देने से मुझे कुछ मिलेगा नहीं, कुछ मिलो ना मिलो, पर ये याद रखो कि उद्धार के द्वारा मुझे देना है। जितना भी आपके पास पैसा है, मंथली आपको जितना आता है, ये टेंशन मत लो कि मैं घर चलाऊं कैसा, प्रभु चलाएगा। पहला आपका दशमांश, आपका दान उद्धार के द्वारा प्रभु के भांडरे पे, प्रभु के है भवन में आके डालो, और प्रभु मैंने विश्वास के द्वारा दिया है, मैंने उद्धार के द्वारा दिया है। प्रभु बोलेगा आज से तू देखेगी चमत्कार। somebody हालेलुया। सीखो, पवित्र आत्मा इस चीजों को बता रहा है आपको। क्या बता रहा? अंतःकरणाने द्यावे म्हणून तुम्हाकडे उगाच जाण्याचे बंधू वर्गाजवळ विनंती करा, मला हा जरूरी वाटली। संत पौल क्या बोल रहा हूं? मैंने विनती किया लोगों को कि आप भी उद्धार के द्वारा देते जाओ। पर पास्टर त्याला तो पास्टर पैसे मागतो, आता बोलायचं भी नाही का? हालेलुया। बायबल सांगतं 9:5 मध्ये काय सांगतं? बायबल सांगतं काय म्हणतो? बंधू वर्गाजवळ विनंती करतो, मला हा जरुरी ही वाटली। काय वाटलं? का तुम्ही हेल्प करा, प्रभू तुम्हाला देईन। हालेलुया। राईट आहे की नाही? की माझं बंगला बांधायचं नाही मला? कोणाला माहिती आहे? पण ज्यावेळेस तुम्ही उद्धाराने द्यायला शिकले ना, परमेश्वर काम करतो। हालेलुया। समरी हालेलुया। म्हणून परमेश्वराचा जो दास आहे तो आज भी 20/10 खोलीत राहतो। समरी हालेलुया।
नाही तर बाकीचे बघा बंगले बांधून ठेवलेले. प्रभू कडनं सगळ्याचा झडती. मी तो म्हणतो प्रभू लवकर ये, कालचा संदेश होता माझा तिथं, आपणच येऊन नाही देत लवकर येशूला. सुवार्ता कोण किती जण सुवार्ता जाऊन सांगता बस, बाकीचे नाही सांगत. शेजाऱ्यांना सुवार्ताच नाही माहिती तुमच्या. हालेलुया. गोडेगावमध्ये मी काल होतो तर मी त्यांना सांगितलं का तुम्ही बिलीवर आहो. आपण काय करता, ओ काकू तुम्हाला येशूमध्ये, अगं बाई मला येशू ऑलरेडी माहिती आहे, मी चर्चला जाते. तिथंच कशाला जाते मग? तिथंच कशाला जाते? ज्याला येशूच माहीत नाही त्याच्याकडे जाऊन येशू सांगा ना. हालेलुया. तर तेव्हा येशू येईन ना, तेव्हा येशू येईन ना. राईट आहे की नाही? हालेलुया. आपल्याला हे शिकायचं आहे आणि ज्यावेळेस आपण हे शिकतो परमेश्वर काम करायला चालू करतो. 6वं वचन त्याच्यामध्ये 6 दुसरे करंथीकरस त्याचा 5वा, दुसरे करंथीकरस 9वा अध्याय आणि 6वं वचन. हे ध्यानात घ्या की जो हात राखून पेरतो तो त्याच्याच मानाने कापणी करील. त्याचप्रमाणे काय करेन तो? कापणी करील. जितना तुम्ही 1 रुपया टाकले तर त्याचप्रमाणे देऊ देईन. लक्षात ठेवा. चिल्लरले आवाज येते टाका आणि प्रभू ऐकतो, आणि प्रभू ऐकतो. आणि मला बँकेत भरायला बी प्रॉब्लेम होतो. हालेलुया. आणि तो मॅनेजर म्हणतो अरे कासला आहे इतना चिल्लर? मग सांगतो आमच्या चर्चचं आहे. हालेलुया. ये लोग डालते, चिल्लर भी डालते कि तुम्हारे इसमें? हला हाँ डालते. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. मग काय आता त्या दिवशी मला मी म्हणतो आता मी म्हणतो माझ्या नोटा मी टाकतो आणि चिल्लर माझ्या खिशात घेतो, असं करतो. मग मी माझा देव चिल्लर आहे? हां. तुमचे पाप कोणी धुतले? त्या येशूने धुतले ना. मग त्याला उत्तम आणि उत्तम द्यायला शिका ना. हां. फाटकेली नोट नका टाकू. माझ्या देवाने कडक तुम्हाला ठेवलं ना. हालेलुया. बंधनातून तोडलं का नाही? प्रॉब्लेममधून सॉल्व केले का नाही? मग मी का त्याच्यासमोर असं जाऊ? बाबा सांगतो ज्या हात राखून तू पेरशील त्याचप्रमाणे तुला प्रतिफल मिळेल. उद्धाराने देऊन बघा. मी म्हणत नाही सोनं टाका, अजिबात बोलणार नाही. मी तसा पास्टरही नाही बोलायला. हां. पण तुम्ही द्यायला शिका. काय करायला? द्यायला शिका. आणि ज्यावेळेस सोन्याचा दिवस येईल ना त्यावेळेस प्रभूला विचारा, प्रभू टाकू का? 60 काय चाललेले आता? 60,000 तोळा चाललेले. प्रभू टाकू का? हालेलुया. नाही तर मग लगेच टाकशाना असं टम. प्रभू म्हणे मी तुला सांगितलं होतं का तुझ्या बायकोची रिंग टाकायला? लग्नाची ती पण. प्रभू म्हणतो का? प्रभू म्हणतो उद्धाराने द्यायला शिक. प्रेज द लॉर्ड. आजकालचे तर आता ज्वेलर लोक असे का ते पावती आहे का तुमच्याकडे याची का चोरीचं आणलं? आता काय करायचं? कुठून आणा जाता? प्रेज द लॉर्ड. अजिबात टाकू नका माझ्या दानपेटीमध्ये सोनं. उद्धाराने द्यायला शिका. आणि ज्यावेळेस तुम्हाला खरंच देव बापाचा आत्मा म्हणतो की तुला सोनं द्यायचं आहे तर मग देवाला म्हणा बाकीच्या गोष्टी तू सांभाळून घे, मग देव सांभाळून घे. समजतं का नाही? नाही तर मग आपल्या ताई आहे नवरा दे मारतो. तुला कोणी सांगितलं होतं कानातलं टाकायला? आहे की नाही? अशी घटना घडलेली आहे. प्रेज द लॉर्ड. माझा प्रभू उद्धाराने द्यायला शिकवतो. हा ज्यावेळेस तुम्हाला देव बोलतो तर मग तुम्ही केलं पाहिजे ते. प्रेज द लॉर्ड. somebody hallelujah. आणि आजकाल ते मला माझ्या मिसेसने काल सांगितलं मला
गावाचं जग म्हणे, एका बाईने नकली घातलं आणि चोर येऊन तिला तिथं घेऊन गेले, परत आले आणि म्हणे नकली घालती का ग, दे दानादन मारलं तिला. म्हणजे ते पण नको, मग असं दानात पेटी म्हणे नकोच आपल्याला, तेच नकाच टाकू आम्हाला, ते तुम्हाला काय करत तरी करत. हालेलुया. म्हणजे आजकाल चोर लोक बी हुशार झालेले आहे आणि नकली घालत्या, आज घालता वापस बी आणून देतात आणि दे दबादम मारत्या. का ग तुला समजत नाही का नकली घालती. हालेलुया. असं मारलं तिला, असं मारलं ते, म्हणजे ते आता होते इथून पुढे ती घालणारच नाही. उद्धाराने द्यायला शिका. प्रेज द लॉर्ड. उद्धाराने द्यायला शिका. बायबल पुढे सांगतं, वाचा. आणि जो सरळ हाताने पेरितो तो त्याच मानाने कापणी करील. हां पुढं. प्रत्येकाने आपापल्या मनात ठरविल्याप्रमाणे द्यावे. काय करायचंय मनात. बायबल आपल्याला शिकवतो, नॉलेज आणि विजडम तुम्हाला आणि मला शिकवतो, कुठं कसं वागायचं, कुठं काय कसं वागायचं. हालेलुया. तुमच्याकडे नाही आहे, प्रभूला क्षमा मागा, प्रभू माझ्याकडे काही नाही, पण ज्या वर्षी त्यावेळेस मी उत्तम आणि उत्तम तुम्हाला देईन. आणि शेजारीने टाकलं तर तिथं बघून नका टाकू. काय म्हणतात त्याला, ईर्ष्या. ते देवाला चालत नाही. समजतं की नाही. काही आशा आहे म्हणून परमेश्वर म्हणतो, ज्ञानाच्या अभावी माझ्या लोकांचा नाश होतो. कोणाच्यामध्ये ज्ञान. तुमच्यावर ज्ञानाचा, परमेश्वराचं ज्ञान पाहिजे. हालेलुया. एक व्यक्ती मला कुछ देने के लिए सीख जा. लहा शिकतो ना मी. कसं देणार, जर प्रभू सांगन तेव्हा देईन. त्याला कुठं माहिती मी पास्टर आहे आणि मी ते एक तासात कट्टर आहे की मी देवाला विचारतो प्रत्येक गोष्टी. म्हणजे गेलं का तुझं सांगा. हालेलुया. मी प्रत्येक गोष्ट प्रभूला विचारत असतो आणि देवाचा आत्मा मला सांगत असतो त्या गोष्टी करण्यासाठी. उद्धाराने द्यायला शिका. बायबल सांगतं पुढे, दुःखी मनाने किंवा देणे भाग पडते. दुःखी मनाने देऊ नका आणि देणं भाग पडतं म्हणून नाही. देवाच लागन, देवाच लागन. पास्टर लेच आग्रह करायला लागला, लेच आग्रह करावा लागला, अजिबात नाही. हालेलुया. अजिबात नाही. एक देवाचा दास आहे, ते स्वतः म्हणतात, ताई तुला 2,000 द्यावं लागणार, दादा तुला 2,000 द्यावं लागणार, तुला हे करावं लागणार, तुला ते करावं लागणार, असे करून ते पैसे घेत नाही. उद्धाराने द्यायला शिका आणि देणं भाग पडतं म्हणून देऊ नका. ब्लेसिंग नाही येणार. द्यायचं तर मनापासून द्या. त्या 2,000चं 100 गुणे तुम्हाला फळ देईन परमेश्वर. पैसा नाही, पण कुठेतरी तुमचे वाचवल्या जाईल. समजतं का. माझं हे खूप मी लोकांना सांगत असतो, जेव्हा तुम्ही देवाला देता ना, तर पैसे जेव्हा देता त्यावेळेस ही अपेक्षा करू नको का मग मी 1,000 रुपये दिले तर मला 10,000 मिळेलच. नाही मिळणार, अजिबात नाही मिळणार म्हणलं. पण तुला पुढे काही तुझं संकट असेल ते वाचलं जाईल. जिथं तुला लाख रुपये घालायचे तिथं तुला 0 रुपये लागेल. परमेश्वर तर तुला काम करेल. कारण देवाला माहिती तुला कुठं कसं द्यायचं आहे, त्याप्रमाणे देव तुला देईल. फक्त तू तुझं काम करून सरळ हो. उद्धारप्रमाणे देणं भाग पडतं म्हणून देऊ नका. प्रेज द लॉर्ड. माझ्या मिनिस्ट्रीमध्ये आता जी माझी 19 तारखेला जी मीटिंग आहे, या मीटिंगमध्ये मी लोकांना म्हणतो, जे तुम्हाला द्यायचे द्या. तुम्हाला देणं भाग पडतं असं देऊ नका. प्रभूला खरं तुम्ही प्रेम करता तर प्रभूसाठी द्यायला शिका. हालेलुया. प्रभूसाठी शिका. आज आपण चर्चमध्ये जेवण ठेवतो, बरोबर आहे. पहिलं मी देऊन टाकलं. प्रभू म्हणलं पहिलं तू दे, बाकी उभं राहतील. प्रभू मला सांगितलं बस उभे राहिले. आज आपला किती, चौथा किती, पाचवा, चौथा. पोटभर वचन बी पोटभर मिळतं. सगळ्या गोष्टी का होतं, प्रभू जे बोलतो त्या गोष्टीला सावध राहा. कुठून येतं पैसे माहीत नाही, कुठून येतं काय, पण परमेश्वर द्यायला सुरुवात करतो. कारण तुम्ही उद्धारप्रमाणे द्यायला सुरुवात करा, देव तुम्हाला द्यायला सुरुवात करेल. हालेलुया. खुश होते. आज कालचं रविवारचं जेवण खूप सुंदर होतं म्हणत्या, बरोबर की नाही. का, कारण प्रभूचं चव आहे त्याच्यामध्ये, प्रभूची इच्छा आहे.
का माझे लेकरं उपाशी गेले नाही पाहिजे विथ वर्ड ऑफ गॉड आणि देव जेवण बी, कारण त्याची इच्छा आहे. बायबल सांगते येशू ख्रिस्तानी 5 भाकरी आणि 2 मासे 15,000 लोकांना खाऊ घातलं. का खाऊ घातलं? का त्याला वचन देतात, पण त्या ठिकाणी वचन बी दिलं आणि जेवण बी दिलं परमेश्वर. का? लोक लांबून येतात म्हणून. somebody hallelujah. उद्धाराने द्यायला शिका, अंतःकरणाने पूर्ण हृदयातून द्यायला शिका. परमेश्वर तुम्हाला द्यायला शिका. तुम्ही देतच नाही तर परमेश्वर म्हणतो मी पण हात लांब करणार तुझ्यापासून. आणि त्याचा हात आपल्या हातासारखा नाही आहे. त्याचा हात म्हणजे हा घे. हालेलुया. पुढे सर्व कारण संतोषाने देणारा देवाला प्रिय असतो. काय वाटतं संतोषाने? देणारा देवाला हां, कशाने द्यायचे? दान द्यायचं, दशमावून द्यायचा. कशाने द्यायचं? धान्य द्यायचं. जे काय तुम्हाला द्यायचं ते संतोषाने द्या. मनात कुरकुर करून देऊ नका. मनामध्ये कोणत्या गोष्टी देऊ नका. माझे एवढे गेले, माझे 1000 रुपये गेले, मला हे गेलं, मला ते गेलं. मी आज कालच मी वया पुस्तक वाटून आलो. 1 रुपया मला मला कोणाकडून पैसे आले नाही. मी म्हटलं मी उद्धारप्रमाणे देत आहे प्रभू. लोकांनी मला वया पुस्तकासाठी जे काही डोनेशन देऊ नाही ते नाही देऊ, मी उद्धारप्रमाणे त्या मुलांना देणार आहे. परमेश्वर ब्लेस करत आहे. हालेलुया. जाताना ज्यावेळेस आम्ही म्हटलं प्रभू मी आता बिंदास निघते, परमेश्वराने आम्हाला जाणे येण्यासाठी 2-1 हजार रुपये खर्च लागले. परमेश्वराने तिथं आमच्यासाठी ते पुरवठा केला. का केला? आम्ही विचार नाही केला अरे मग आता 2,000 आमची इथं पण जाईल, मग आता तिथंही जायचं नाही. परमेश्वर म्हणतो तू विश्वासाने चालला ना, तू उद्धारप्रमाणे देत आहे ना, मी तुला पुरवठा करेन. somebody hallelujah. आणि प्रत्येक मुली तिथं खुश झाल्या का आज त्यांना वया पुस्तकं मिळाल्यानंतर. तुम्ही या वचनाप्रमाणे सांगतो खऱ्या मनापासून तुम्ही द्यायला सुरुवात करा, प्रभू तुम्हाला द्यायला सुरुवात करेन. somebody hallelujah. तुमच्याकडे नाही आहे क्षमा मागा प्रभूला. प्रभू ज्या दिवशी येईन त्या दिवशी हे 30 गुणा नाही, 60 गुणा नाही, 100 गुणा माझा असन. तो विश्वास प्रभू पाहतो आणि दुसऱ्या वेळेस तुम्हाला ते द्यायला सुरुवात करतो. पण तुम्ही म्हणता नाही आज नाही माझ्याकर, उद्या बी नाही माझ्याकर, येत्या रविवारी बी नाही माझ्याकर. नाही, जेवढे हे तेवढे टाकून बघा, परमेश्वर तुम्हाला ब्लेस करेन. somebody hallelujah. लोक बी लय हुशार झालेले, बरोबर 50 आणि 100 आणि 10-10च्या नोटा आणत्या. असं काढता येतं पटकन. हालेलुया. पण त्या विद्वानी होते नव्हतं पगार सगळा टाकून दिला देवाच्या हात. कसा? मना उद्धारपणाने दिला. आणि तिने विचार केला नाही का आता मला जेवण मिळेल का नाही, आता मी काय करू, मी खाऊ पिऊ काय. पण आज बायबलमध्ये तिचं मेन्शन आहे, तिचं नाव. तुम्ही आणि मी जेव्हा स्वर्गात जाऊ ना तेव्हाच माझा प्रभू आनंदित होईल म्हणून काय हे उद्धार करणारे, उद्धारताने देणारे लोक आहे. हालेलुया. मी फक्त हेच म्हणत नाही का आपल्या चर्चमध्ये प्रत्येक ठिकाणी तुम्ही जेव्हाच मदत करता, गोरगरिबांना मदत करता, पूर्ण उद्धारप्रमाणे मदत करा, त्याचं प्रतिफल प्रभू तुम्हाला देईल. हालेलुया. पुढे काय सांगतो? सर्व प्रकारची कृपा तुम्हावर विपुल होईल. सगळ्या प्रकारची कृपा तुमच्यावर काय होईल? हा, कशाने होईल? उद्धाराने देणं, मनापासून देणं, कुरकुर न करता देणं. सगळ्या प्रकारची, एकच म्हणलं की इथं एक प्रकार म्हणलं का? सगळ्या प्रकारची कृपा तुमच्यावर मी पुरवठा करेन. प्रभू बोलत आहे वचनातून. हालेलुया. पुढे होऊ देण्यास देव समर्थ आहे. काय? देव कोण आहे? मला माहिती ह्या 19 तारखेला देव समर्थ आहे. ते माझा शब्द आहे. डिवाइन हेल्पर मला पाठवणार देव. आणि फोन यायला लागले धडाधड. आपको क्या चाहिए? मतलब कुछ नहीं, प्रार्थना करो. नहीं फाइनेंस चाहिए क्या? मतलब प्रार्थना करो. कोणी म्हणेन का अरे बा स्वतःहून बोले ते समोरचा तरी म्हणतो प्रार्थना कर. मला माहिती आहे डिवाइन हेल्पर माझा प्रभू पाठवेन. हालेलुया. या मीटिंगला कमीत कमी 1.5 लाख रुपये खर्च आहे. कुठून आणणार माहीत नाही मला, पण परमेश्वर उभा करणार आहे. हालेलुया. कुठून? पण माझा चर्च मला उभा आहे माझ्यासोबत. somebody hallelujah. आणि माझा चर्च हे लहानसा कल्पा भिवू नको, कारण राज्य देणं तुझ्या देवाला योग्य वाटतं. मला हे वचन खूप आवडतं. तर तो म्हणतो लहानसा कल्पा भिवू नको, कारण राज्य देणं तुझ्या देवाला योग्य वाटतं. त्या सिस्टरने फोन केला मला. ते म्हणले का आपने उनका आना जाना कैसा किया? तिला वाटलं
ट्रेननीच केलं. म्हणलं नाही, प्लेननी केलं. आणि एक नाही 4 जणांचं केलं. इतना खर्चा किया तुमने उन लोगों के लिए. बरोबर ना? हालेलुया. मतलब जिस थाली में मैं प्रभु के थाली में खाता है वो बोलता है मैं भर के रखा है, खाते जा और क्योंकि मैं तेरे साथ हूँ. हालेलुया. क्योंकि ते म्हणणं आहे ना, जे माझा प्रभू मला आहे ना, तो म्हणतो मी तुझ्यासोबत जेवतो. हालेलुया. वचन वाचा. तो म्हणतो मी दाराशी आहे, दार उघडं आणि मी येऊन तुझ्यासोबत जेवण. म्हणजे जेवण झाल्याच्या नंतर कशा बाता होणार सांगा, विचार करा. क्या चाललंय तुझं, काय पाहिजे तुला, हे पाहिजे, वी डोंट वरी, सगळ्या काही गोष्टी होऊन जाईल. हालेलुया. अजून एक गुड न्यूज तुम्हाला देणार आहे मी लवकरच. याच वर्षामध्ये साधू सुंदर सेलवारा आपल्या घरी येणार आहे. हालेलुया. आणि ते महान देवाचे दास, यू आर अ प्रॉफिट ऑफ गॉड. याच वर्षी प्रभू आपल्याला त्यांच्या घरी. आणि शून्य आहे माझ्याकडे परत, काय आहे, 1 रुपया नाही आहे, पण प्रभू बोला वो करेगा आज भी. हालेलुया. ही मीटिंगच्या नंतर तुम्ही अनेक पालक लोक जोडल्या जातील, हे गॅरंटी नाही. आणि तुम्हाला ओळखतील, अहो तुम्ही पास योग्यचे चर्चचे का, मानावं लागेल म्हणे तुम्हाला असे, कारण हे स्ट्रॉंगली परमेश्वर काम करणारे या 19 मध्ये. हालेलुया. समबडी हालेलुया. देवाचा आत्मा मला आत्ता सांगत आहे, या गोष्टी मी घडून आणणार आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जो प्रभू संगती फेथफुल आहे, तो सेवका संगती फेथफुल आहे. परमेश्वर काम करायला सुरुवात करणार. पुढे यासाठी की तुम्हाला सर्व गोष्टीत सगळा पुरवठा नेहमी देऊन प्रत्येक चांगल्या कामासाठी सर्व काही तुमच्याजवळ विपुल व्हावे. सगळ्या कामासाठी, एकच नाही, सगळ्या कामासाठी तुम्हाला पुरवठा करेन देव, आणि ते पण पवित्र जनासाठी. म्हणून प्रभू म्हणतो का तुम्ही द्यायला शिका प्रभूचा. कोणाला शिकायचं? प्रभूला द्यायला, मिनिस्ट्रीमध्ये द्यायला. हालेलुया. हे वचन घेऊन जा आज, आणि प्रभूला म्हणा का तू आज माझ्या संगती बोललेलं आहे, आजपासून हे मी करायला सुरुवात करेन. पवित्र आत्मा मला आत्ता म्हणत आहे, जो बी या वचनाप्रमाणे पेरणी करेन, मी माझं वचन पूर्ण त्याच्यामध्ये करेन. हालेलुया. थँक्यू जीसस. पुढे संपलं 15. तो चहूकडे वाटप करीत असतो. कुठं करत असतो? हॅलो. आपलं चर्च असं होईन का सगळीकडे वाटप करणार? वया पुस्तकाचं वाटप करतच आहे. सगळे लोक म्हणतात पास्टर हमको भी हेल्प करो ना थोड़ा सा. हाँ, हेल्प करने के लिए तो खड़ा है हम लोग. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कालचे एक पास्टर म्हणले मला माहीत नाही, तर तुम्ही मग मला सांगितलं असं मी अजून तुम्हाला लिस्ट दिली असते, मला गॅरंटीने द्या. माझ्या ठिकाणी दुसरा असतं, नाही आता नाही दे, प्रभू पुरवठा करतो मला. हालेलुया. कारण बायबल काय सांगतं पुढे? तो दारिद्र्यास दान धर्म करीत असतो. दारिद्र्यास काय करतो तो? सगळ्यात महत्त्वाचं ब्लेसिंग म्हणजे गोरगरिबांना मदत करणे. पुढे त्याचे नीतिमत्व युगानुयुग राहते. काय राहीन त्याचं नीतिमत्व? तुमचं सगळ्या गोष्टी नीतिमत्व 1 नंबर होईल, कधी तुम्हाला कमी पडणार नाही. द्यायला शिका, तुमचं बँक बॅलन्स खाली होणार नाही. त्या मुलाला म्हटलं मला मागायची आवडत नाही, म्हटलं मी मागतो माझ्या देवाकर, आणि तो ऑटोमॅटिक माझा बँक बॅलन्स भरतो. हालेलुया. म्हणलं हेच फक्त नाही, चर्चचं बी भरतो आणि माझंही बी भरतो. हालेलुया. का? जर्माया 33:3 मध्ये सांगतो, मला हाक मार म्हणजे मी तुला उत्तर देईन. तुम्ही हाक मारायला सुरुवात करा, देव तुम्हाला द्यायला सुरुवात केली. तुम्ही गोरगरिबांना द्यायला सुरुवात करा, देव तुम्हाला देईन. तुम्ही विधवांना द्यायला सुरुवात करा, देव तुम्हाला देईन. येत्या महिन्यामध्ये, पुढच्या महिन्यामध्ये आपण अनेक विधवांना गोळ्या औषधासह आपल्या चर्चच्या द्वारा हेल्प करणार आहोत. हालेलुया. ज्यांचे ऐपक नाही आहे घेण्यासाठी, त्यांना आपण हेल्प करणार आहे. कुठून? आय डोंट हॅव मनी. माझ्याकडे 1 रुपया नाही, पण परमेश्वराने मला ज्या पाठवणार आणि परमेश्वर तो देईन. समबडी हालेलुया.
पुढे असे शास्त्रात लिहिलेले आहे. असे शास्त्रात लिहिलेले आहे. कुठं लिहिलेले आहे? बायबलमध्ये लिहिलेले आहे. मग आपण का नाही करत? एखादा व्यक्ती म्हणतो मग येशूला पैशाची काय गरज आहे? भाऊ शास्त्रात लिहिलेले आहे, मला नाही. वाच, कुठे लिहिलेले? वाच. गोरगरिबांना देणं म्हणजे तू देवाला देतो. वाचलं की नाही बायबल? जेव्हा तुम्ही गोरगरिबांना देता तेव्हा तुम्ही देवाला देता. गोरगरीब येऊन तुम्हाला वापस देईन का? फेड करन का? आता समजा एखादा बड्डे आहे तुमचा, चला वर्षाताईचा बड्डे आणि वर्षाताईचा बड्डे आम्ही केला तर वर्षाताई परत मला फेड करन. झालं का फिट्टमपाट? पण ज्यावेळेस एखादा गोरगरीब आहे, ज्याला अनाथ असू किंवा कोणी त्याचा बड्डे बनवतो तो फेडफाड नाही करणार. त्याची फेड मला कुठं मिळेल? स्वर्गात येशू करा. हालेलुया. हे करायला शिका. तुम्हाला खरं तुमचा बड्डे बनवायचा असेल तर आश्रममध्ये जा. तुम्हाला बड्डे बनवायचा असेल तर गोरगरिबांना अनाथ मुलांमध्ये जा आणि तुमचा बड्डे साजरा करा. तोंडाला लावू नका, तिथं खाऊ घाला आणि देव तुम्हाला त्याचा प्रतिफल देईन. हालेलुया. आणि ज्यांना काय कमी असेल तर मला द्या आणून, मी लोकांकडे जाऊन भेटतो. हालेलुया. पण तोंडाला लावू नका, कारण ते वेस्टिंग करण्यात चांगलं नाही. कोणाचं तरी पोटात गेलेलं हे चांगलं आहे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आणि हे मी करत आहे आणि येत्या दिवसामध्ये अजून तुम्ही बघणार. आणि अनेक आपल्याला पुण्यामध्ये हे ओळखण्याने नाही का जे काही हेल्प पाहिजे ते पास्टर योगेश करीतील. हे लक्षात ठेवा तुम्ही. प्रेज द लॉर्ड. पुढे जो पेरणाऱ्याला बी पुरवतो. बघा काय म्हणतो? जो पेरणाऱ्याला बी पुरवतो. म्हणजे तुम्ही पेरत असाल तर देव तुम्हाला पुरवेन. पण तुम्ही द्यायलाच नाही लागले, तुम्ही पाकिट ओपनच करत नाही आहे तर देव तुम्हाला देईन नाही देणार ना. तुम्ही ओपन करून द्यायला सुरुवात करा, देव तुम्हाला पुरवेल. तुम्ही कधीच कुरकुर करू शकत नाही, पास्टर मला मिळालंच नाही, मला अजूनपर्यंत मिळालं नाही, मी एवढं वर्ष दाशमावून देतो, मी एवढं वर्ष प्रार्थना करते, मी एवढं वर्ष ह्या गोष्टी करतो, मला मिळतच नाही. भाऊ परमेश्वर म्हणतो काय? तू देण्यास काय पुन्हा वाचा? व खाणाऱ्याकरता अन्न पुरवितो. सगळ्या गोष्टी प्रभू म्हणतो मी खाण्यासाठी तुला अन्न पुरवेन, तुला देण्यासाठी तुला फायनान्स पुरवेल. तो तुम्हाला बी पुरविल व ते बहुगुणित करील. प्रेज द लॉर्ड. काय करेन? हालेलुया. हे वचन खूप स्ट्रॉंगली आहे बरं का. हे शिका आणि हे वचन घेऊन त्याप्रमाणे आचरण करा. देव तुम्हाला हात पसरण्याची गरज पडून देणार नाही. प्रेज द लॉर्ड. लॉकडाऊनमध्ये कोणाला कमी पडलं का? नाही ना. का? कारण आपण देवाला देत होतो. लोकांना उपाशी होते, माहिती की नाही? पण आज आपण चांगलं खात होतो. आमच्या आंटी इथं सोसायटीत फिरत होत्या. हालेलुया. कारण आमचा देव श्रीमंताचा देव आहे. तो आमचा देव कोणाचा आहे? तो अब्राहम आणि इसाक याकूबाचा देव आहे. समरी. हालेलुया. हालेलुया. पुढे आणि तुमच्या नीतिमत्वाचे फळ वाढविल. 15. म्हणजे तुम्ही सर्व प्रकारचे औदार्यासाठी सर्व गोष्टींनी संपन्न व्हाल. त्या औदार्यावरून आमच्याद्वारे देवाचे आभार प्रदर्शन होते. ही सेवा केल्याने पवित्र जनांच्या गरजा पुरवल्या जातात. कोणची सेवा केलेली आहे? तुम्ही द्यायला शिका तर तुम्ही काय करणार? पवित्र जनाची गरजा भागवल्या जाईल. अशा चर्चमध्ये द्या जे खरं तुम्हाला फीडबॅक देतील. काय देतील? माझं मोबाईलला ते काय म्हणते, व्हॉट्सअपला काय असतं स्टेटस, तिथं फीडबॅक असतं. चेक करून बघा. मला आत्ता फोन आला होता एका बहिणीचा. मला म्हटले ते मी एका पास्टरला दिले आणि त्या पास्टरने काय केलं काय माहिती? घरात काय केलं? खिशातच घातले का काय म्हणे, घर खर्च वापरून टाकले आणि मी दिले होते म्हणे मिनिस्ट्रीसाठी. तुमचा एक पैसाही माझ्या घरात लागणार नाही आहे. देवाला भिवू नये. हालेलुया. एक पैसाही माझ्या घरात लागत नाही आहे. उलटून माझाच खर्च होऊन जातो तिच्या मिनिस्ट्रीला. तर सी ए चकित होतो. तो म्हणतो अरे काय तुझा बी चालला का? म्हणलं आता काय करणार, पण फक्त एवढंच आहे का सेवा होत आहे हे खूप महत्त्वाचं आहे. प्रेज द लॉर्ड. अशी काहीतरी सेवा करा. हालेलुया. द्यायला शिका. तुम्हाला असं वाटतं मला देता येत नाही, चिमटा घ्या पोटाला.
81 माझा उपवास आहे. हालेलुया. आणि परमेश्वर काम करत आहे का? कारण तुम्ही ज्यावेळेस उद्धाराने देता ना, परमेश्वर तुम्हाला ब्लेस करतो. हे अपेक्षा करू नका काहीच प्रभूकडून मला मिळेल काही. ही फक्त द्यायला सुरुवात करा, प्रभू तुम्हाला द्यायला सुरुवात करेल. हालेलुया. पुढे इतकेच केवळ नव्हे तर तिच्याद्वारे देवाचे अधिकाधिक आभार प्रदर्शन झाल्याने ती सेवा ही समृद्ध होते. काय होईल ती सेवा? 19 तारखेला जेव्हा तुम्ही अनेक चर्चनी मदत केली, अजून काही लोकांनी जेव्हा मदत करणं, ती सेवा काय होईल माहिती का? समृद्धी होईल. हालेलुया. अद्भुत काम होईल त्या सेवामध्ये. प्रेज द लॉर्ड. आणि त्याचा प्रतिफल कोणाला मिळेल? जे लोक मदत करतात त्यांना मिळणार. हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. पुढे या सेवेच्या कसोटीमध्ये तुम्ही ख्रिस्त सुवार्तेच्या पत्काराबाबत आज्ञाधारकपणा दाखवल्यामुळे आणि त्यांच्यासाठी व सर्वांसाठी दान देण्याचे तुमचे औदार्य यामुळे देवाचे गौरव होतो. कशाने होतो? तुमच्या देण्याने. काय? कोणाचा गौरव होतो? तुमच्या पैशाने येशूला गरज नाही आहे, पण तुम्ही जेव्हा देता देवाचा गौरव होतो. मिनिस्ट्री ग्रोथ होते, पवित्र जनापर्यंत पोहोचल्या जातं. हालेलुया. आपण एक शेवटचं वचन घेऊ क्विकली. इब्रिकरास 8:4 मध्ये, ते पृथ्वीवर असताना तो याचकाचे नसतं, कारण नियमशास्त्राप्रमाणे दान अर्पण करण्याचे आहे. काय आहे ते? दान अर्पण करणं. म्हणजे तुम्ही ज्यावेळेस देवाच्या सेवकाला ज्यावेळेस देत्या त्यावेळेस ते तुम्हाला एक नियम आहे, ते तुम्हाला दिलंच पाहिजे. प्रेज द लॉर्ड. अजून एक योहानाचं पत्र त्याचा हा 3रा अध्याय आणि 17 वचन काय सांगतं? मग जवळ संसाराचे साधण्यास असून व आपले बंधू गरजात आहे हे पाहून जो स्वतःला त्याच्या कळवा येऊन देत नाही. तुमचा शेजारी तुमच्या तो त्रासामध्ये आहे, तर तुमच्यामध्ये ते कळवा नाही, तर तुमच्यामध्ये देव नाही. उद्धारप्रमाणे द्यायला शिका. हालेलुया. आणि खरंच तुम्ही शिकता द्यायला, परमेश्वर काम करायला सुरुवात करेल. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आपण आपल्या पायावर उभं राहू, परमेश्वराची आराधना करू. रिबामा खोंदो